देश के एक बड़े रईस और उद्योगपति अडानी और जिनकी कंपनी है अडानी ग्रुप, उसके खिलाफ प्रदर्शन हो रहा है। कहां हो रहा है और कितने दिनों से हो रहा है और किस लिए हो रहा है, यह आपको खबर में बताऊंगा। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज भाषण दे रहे थे। भाषण देते हुए उन्होंने एक ऐसी बात कही जो सोचने योग्य है। उन्होंने एक जंग का ऐलान किया, या फिर मैं कहूं उन्होंने कहा कि हमें एक विचारधारा को हराने की जरूरत है, और वो विचारधारा चाहे बंदूक से जुड़ी हो चाहे कलम से जुड़ी हो, उस विचारधारा का खत्म हो जाना ज्यादा जरूरी है। आप उस पर क्या विचार रखते हैं, ये विचार वीडियो पूरी देख के बताइएगा। और तीसरी खबर है, खुशखबरी है, इस टीवी मीडिया से जुड़ी हुई। टीवी मीडिया के ज्ञान चक्षु खुल चुके हैं और टीवी मीडिया सही बातें करने लगी है। जाने क्यों उन्हें आज देश के संविधान का प्रियम्बल याद आ गया, प्रस्तावना याद आ गई, और उसमें लिखे खास शब्द को आज वे लगातार रोजाना बार बार दोहरा रहे हैं। कौन सा वो शब्द है, वो खबर मैं आपको आगे बताने वाला हूं। नमस्कार, मेरा नाम है धारण और आज आपको देश की 3 सबसे बड़ी खबरें बताने जा रहा हूं। एक प्रदर्शन हो रहा है केरला में। केरला में मछुआरे एक बड़ा प्रदर्शन कर रहे हैं। 100 दिनों से, बीते 100 दिनों से देश के एक हिस्से में एक बड़ा प्रदर्शन हो रहा है, और टीवी मीडिया को, या मैं कहूं हिंदी भाषी टीवी मीडिया को, उसकी कोई खबर नहीं है। क्या आपने उसके बारे में कोई खबर सुनी? असल में वो प्रदर्शन हो रहा है एक देश के एक बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट के खिलाफ, एक बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट व्यक्ति के खिलाफ और उसकी कंपनी के खिलाफ, अडानी ग्रुप। अडानी ग्रुप का ज्यादातर कारोबार जो है शिपिंग, पावर और पोर्ट से आता है। शिपिंग, आप इधर से उधर सामान पहुंचाना। पावर, अडानी पावर सबसे बड़ी कंपनी है अडानी ग्रुप की, और पोर्ट तीसरी सबसे बड़ी कंपनी है अडानी ग्रुप में, अडानी पोर्ट्स। हां, वही वाले अडानी पोर्ट जहां पर आए दिन ड्रग्स पकड़ी जाती रहती है, लेकिन उसके बारे में कोई टीवी मीडिया बात नहीं करता। हां, जहां से सैलरी आती है वहां से बात क्यों करेंगे उसके खिलाफ। खैर, केरला में एक अडानी ग्रुप का पोर्ट बनने जा रहा है, जिसका विरोध कर रहे हैं मछुआरे। वहां पर मछली पकड़ने वाले जो समुदाय रहता है और अपनी आजीविका मछली पकड़कर चलाता है, वो समुदाय अडानी पोर्ट का विरोध कर रहा है। जब जब मछुआरों की जो वाटर है, मछुआरों का जो जहां वो मछली पकड़ते हैं, जब जब वो उनसे छीन कर कंपनियों को दे दिया जाता है, तो बड़े स्तर पर जो मछुआरा वर्ग था वो मजदूर वर्ग में तब्दील हो जाता है। बड़ा ध्यान से समझिएगा, जब कोई एक व्यक्ति, मछुआरे असल में एक कम्युनिटी में बिलीव करते हैं, उनमें कोई प्राइवेट ओनरशिप बहुत ज्यादा होती नहीं है, तो कम्युनिटी की शिप्स जाती हैं, कम्युनिटी के जहाज जाते हैं, मछलियां पकड़ते हैं, और मछलियां बेचकर जो मुनाफा होता है पूरी कम्युनिटी में, पूरे समाज में बराबर रूप से बांट लिया जाता है। इस तरीके से मछुआरा समुदाय काम करता है। उस मछली पकड़ने वाली जगह को आप एक बंदरगाह बना देंगे, पोर्ट बना देंगे, तो वहां पर बिजनेस होगा, और जो सामान निर्यात किया जाता है यानी कि एक्सपोर्ट किया जाता है, वहां पर आएगा और दूसरी देशों में भेजा जाएगा, और दूसरे देशों से जो सामान आयात किया जाता है, पहले वो उस बंदरगाह पर आएगा और जो है वो बाकी देशों में भेजा जाएगा। उसका मुनाफा, जो वहां पर आने का, हैंडलिंग का जो चार्ज लगता है, उससे मुनाफा कमाएगी एक कंपनी, नाम है अडानी पोर्ट। अडानी ग्रुप की एक बड़ी कंपनी है, और इससे नुकसान होगा एक बहुत बड़े समाज का, जो कि मछुआरा समाज है, और उनको काम अपना छोड़ना पड़ेगा, और वे मछुआरा समाज से बदलकर मजदूरों में गिने जाने लगेंगे। यानी कि अब वे उतनी ओनरशिप नहीं रख पाएंगे, उनकी इकोनॉमिक स्थिति खराब हो जाएगी, और जो है वो अब अपना काम नहीं कर पाएंगे, पारंपरिक काम नहीं कर पाएंगे। इसीलिए केरला में बड़ा प्रदर्शन हो रहे हैं। आज 100वां दिन है, लेकिन टीवी मीडिया में इसके बारे में कोई खबर नहीं चलाई गई है। हालांकि प्रिंट मीडिया ने एक आध दो जगह पर जो है इसके बारे में जिक्र जरूर किया है। दूसरी बड़ी खबर क्या है? दूसरी बड़ी खबर है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में। प्रधानमंत्री कह रहे थे कि हमें इस देश में नक्सलवाद को हराना है, बंदूक वाला भी और कलम वाला भी। बंदूक वाले नक्सलवाद से लड़ने की एक साफ वजह आपको दिखाई दे सकती है कि वो हिंसा से जुड़े हैं, तो
उनको टैकल करना ज्यादा जरूरी है, क्योंकि उसमें लोगों की जान जाती है, सुरक्षा बलों की भी जान जाती है, और सबसे बड़ा नुकसान होता है वहां पर आदिवासी समाज को। उनको नक्सलवादी घोषित कर कर उन्हें गोली मार दी जाती है, उनका फेक एनकाउंटर कर दिए जाते हैं, और इस सब में पिस रहा है इकलौता आदिवासी समाज। लेकिन इसमें एक सवाल बनता है, प्रधानमंत्री जी ने कहा कि नक्सलवाद से हमें लड़ाई करनी है और नक्सलवाद को हराना है, वी हैव टू डिफीट द नक्सलिज्म। लेकिन उनका मतलब कलम वाले नक्सलवाद से कैसे था? एक बड़ा ही प्रचलित टर्म है अर्बन नक्सल, शायद ये उसी से प्रभावित हो सकता है, अंदाजा लगा रहा हूं, कोई ये ठोस जानकारी नहीं है। अर्बन नक्सल उन लोगों को ये कहा जाता है, एलीट लॉबी के द्वारा कहा जाता है कि जो भी व्यक्ति सरकार से सवाल करेगा, सरकार की नीतियों पर सवाल उठाएगा, जो कि जरूरी है, एक नागरिक के रूप में आपको क्रिटिकल थिंकर होना बहुत जरूरी है, आलोचनात्मक नजर से सरकार को देखना बहुत जरूरी है, और उसी को, उन्हीं लोगों को, उन्हीं सवाल उठाने वाले लोगों को अर्बन नक्सल कह दिया जाता है। तो क्या प्रधानमंत्री का इशारा उसी तरफ था? आपको क्या लगता है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और कलम से भला किसका नुकसान हो सकता है? कलम शिक्षा का प्रतीक है, और कलम इस देश के बच्चे बच्चे के हाथ में होनी चाहिए। यदि कलम से आप लड़ने लग जाएंगे तो इस देश का विकास कहां जाएगा, आप खुद सोच सकते हैं। लेकिन प्रधानमंत्री जी का इशारा किस तरफ था, मैं ये आपसे पूछ रहा हूं, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तीसरी बड़ी खबर, टीवी मीडिया के ज्ञान चक्षु खुल गए हैं, उन्हें एक शब्द का मतलब समझ में आ गया है। उन्हें संविधान की प्रस्तावना में लिखे एक शब्द का याद आ गया है, सेक्युलरिज्म, धर्मनिरपेक्षता। पिछले दिनों अरविंद केजरीवाल ने एक बयान दिया कि नोटों पर लक्ष्मी गणेश जी की फोटो होनी चाहिए। निहायत ही बेवकूफाना जो है वो बयान था। तो इसके बाद पूरी टीवी मीडिया को यह याद आ गया, अरे भाई हम तो धर्मनिरपेक्ष देश हैं, अरविंद केजरीवाल ने ऐसी बात कर कैसे दी। लेकिन सवाल यह बनता है कि अरविंद केजरीवाल ने जब भगवानों का जिक्र किया, तभी टीवी मीडिया को यह याद आया कि हम तो धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र हैं, यहां पर किसी एक धर्म की जगह नहीं है, यहां पर सभी धर्मों की समान जगह है, सभी धर्मों का समान रूप से सम्मान है। लेकिन जब हमारे प्रधानमंत्री जी मंदिर उद्घाटन में जाते हैं, तब हम धर्मनिरपेक्ष नहीं रहते। जब हमारे प्रधानमंत्री जी, या फिर मैं कहूं जब हमारे नए संसद का उद्घाटन हो रहा होता है, जब आपको वो तस्वीरें याद होंगी जब अशोक स्तंभ लगाया गया था संसद भवन के ठीक ऊपर, और तब पूजा अर्चना की गई थी और हवन करवाया गया था वहां पर, और हिंदू रीति रिवाज, सनातन रीति रिवाज के अनुसार उसका उद्घाटन किया गया था। तब तो टीवी मीडिया बड़ा खुश हो रहा था, प्रफुल्लित हो रहा था, उनका दिल गार्डन गार्डन हो रहा था कि देखिए ये है भारतीय संस्कृति, ये है हमारी सनातन संस्कृति, और इसका जो है प्रमोट कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। लेकिन जब भी कोई विपक्षी नेता इस बारे में बात कर दे, तो फिर हमें धर्मनिरपेक्षता की बात याद क्यों आ जाती है? ये मेरा समर्थन नहीं है अरविंद केजरीवाल की तरफ। अरविंद केजरीवाल का बयान निहायत ही बेवकूफाना था कि लक्ष्मी जी की फोटो लगवा देंगे तो हमारी अर्थव्यवस्था बेहतर हो जाएगी, निहायत ही बेवकूफाना बयान। लेकिन सेलेक्टिविज्म देखिए कि टीवी मीडिया को साफ पता है कि हमें किसका समर्थन करना है, वैचारिक सहमति हमें किसकी ओर दिखानी है। जब हिंदू बने भाजपाई तो हम मीडिया वाले उनके साथ साथ हो लेते हैं, लेकिन कोई और हिंदू बनने की कोशिश करे तो कॉपीराइट क्लेम करने के लिए बीजेपी और टीवी मीडिया दोनों तत्पर रहती है। आपका क्या विचार है इन तीनों खबरों के बारे में? एक देश में बड़ा आंदोलन चल रहा है जिसकी खबर आपको नहीं है, ना ही टीवी मीडिया को है। देश के प्रधानमंत्री एक विचारधारा से लड़ने की तो बात करते हैं, लेकिन कलम की विचारधारा पर बोल जाते हैं। और टीवी मीडिया के ज्ञान चक्षु किस तरीके से खुले हैं, इन तीनों खबरों के बारे में आपके विचार क्या हैं? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए।
और देखते रहिए नेशनल दस्तक। धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।